नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्णा नगर के पलिया विधानसभा क्षेत्र में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर के नेतृत्व में पलिया तहसील के बिसेनपुरी गांव में अधिकार जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनने की बात और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा झूठ बोलने की पार्टी है और भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी मोर्चा के साथ उत्तर प्रदेश में 2022 में अपनी सरकार बनाएगी। सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्या गठबंधन के साथ लड़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का गठबंधन हमने तैयार कर रखा है, 10 दलों को मिलाकर के हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रखा है। जिन लोगों का आज तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया, ऐसे लोगों को हम लोगों ने जागरूक करके एक मोर्चा बना रखा है और आज उत्तर प्रदेश में सारी बड़ी पार्टियां इसी मोर्चे से परेशान हैं। हम लोगों ने योजना बनाया है कि ये 10 दल के लोग उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज हमारे संगठन को देख करके और हमारे वोट प्रतिशत को देख करके आज सारी बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा से गठबंधन हो जाए। भागीदारी संकल्प मोर्चा के खुले प्रस्ताव हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठ पार्टी है। भारतीय झूठ पार्टी को छोड़ करके जो भी दल हमारे साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है, उनको साथ रखेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव लड़ करके हम लोग अपनी योजनाओं को लॉन्च करेंगे। उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक स्तर पर 10,000 नौजवानों के रोजगार के लिए हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग को स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में जितनी वैकेंसियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, जितने पढ़े लिखे लोग आज नौकरी की जगह लाठी पा रहे हैं, ऐसे नौकरियों को हम लोग बहाल करेंगे और 1 साल के अंदर सारी वैकेंसियां निकाल करके समस्त पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दे करके प्रदेश को विकास के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। जितने भी छोटे मोटे रास्ते बिगड़े हैं, बने हैं, सारी चीजों को हम लोग दुरुस्त करने काम करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या है आवास और कॉलोनी की। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, योजना बना रखा है, हमारी सरकार बनेगी, जितने आवास होंगे सारे सर्वे कराए जाएंगे, चाहे जितना लाख आवास हो जाए, चाहे जितना करोड़ आवास हो जाए, इन सारे आवास का टेंडर निकाल जाएगा और टेंडर निकाल करके जनपद वार टेंडर दिया जाएगा और टेंडर दे करके टेंडर के थ्रू हम गरीब का मकान बनाएंगे ताकि कमीशन खोरी से हमारा गरीब बच सके। इन सारे इशूज को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना हम लोग बना रखे हैं। जो भी दल हमारे साथ आना चाहता है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, भाजपा को छोड़ करके इनका हम स्वागत करेंगे। इनके साथ मिलकर के 2022 का चुनाव लड़ेंगे। कभी भाजपा आपकी खास पार्टी हुआ करती थी, ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के सरकार के मंत्री पद से आपको इस्तीफा देना? मैंने पहले ही कहा कि खास वो थी क्योंकि मुंह में राम बगल में छुरी हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और थी और करती कुछ और थी। हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति का इतिहास है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के बाद अगर दूसरा कोई नेता इस्तीफा दिया है सरकार के कैबिनेट से तो ओम प्रकाश राजभर जी। हमने इस्तीफा इसलिए दिया कि जब जब हम उनसे बात करते थे कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, बच्चों की स्कॉलरशिप दिया जाए, तो कहते थे बात मत करो। जब जब हमने कहा कि थाने पर धनुगाही हो रहा है, मोटरसाइकिल का चालान हो रहा है, हेलमेट पर 10,000 रुपया, एक डीएल नहीं है तो 50,000 रुपया, इस प्रकार की योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी में चल रही थी, जब बात करते थे वो कहते इसकी बात मत करो। महिलाओं के साथ रेप होता था, जब इस पे हम लोग बात करते लोग इसकी बात मत करो। जब भी भ्रष्टाचार का नाम लेते थे तो सरकार कहती इस पे बात मत करो। इन सारी चीजों को देख करके सबसे बड़ी समस्या आरक्षण की है। आज हर जाति में गरीब लोग हैं। आरक्षण के नाम पर सरकार खेला खेल रही है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा था, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सरकार ने सदन में पेश किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको हम 2 महीने के अंदर लागू करेंगे, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाया। हमारा सबसे बड़ा ऑपरेशन था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, सरकार ने लागू नहीं किया। हमने समझ लिया कि सरकार धोखा दे रही है गरीब जनता को, इसलिए हमने लात मार दिया कि कैबिनेट मंत्री का पद, ये राज्य मंत्री का पद अपने पास रखो, तुम्हारे पद के भूखे नहीं है। जिस जनता ने तुम्हारी सरकार बनाया है, ऐसा एक दिन आएगा, यही जनता लात मार के तुमको कुर्सी से नीचे उतारेगी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी मोर्चा की सरकार बना करके सारी योजनाएं अपने आप लॉन्च करा लेगी। किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। देखिए, वादे वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं और बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगातार 2002 से ही
अपने एजेंडे को लेकर के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जा करके पार्टी का विस्तार कर रही है और जनता को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा चाहती है। कक्षा 1 से लेकर के MA तक उत्तर प्रदेश के समस्त बच्चों को, समस्त लोगों को, चाहे किसी जाति धर्म के हों, उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना चाहती है और तकनीकी शिक्षा। दूसरी चीज़ें, उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं संविधान के थ्रू, नियम और कानून के थ्रू। देश का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। चुनाव का समय आता है तो जो वोट दिलवाने के लिए अधिकारी कर्मचारी आता है वो भी पैसा पाता है, तनख्वाह पाता है। जो नेता वोट लेने आता है, जीतने के बाद उसको भी पैसा मिलता है। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जनता को जागरूक कर रही है कि संविधान अगर समानता का अधिकार कह रहा है तो समान रूप से अगर वोट दिलवाने वाले को पैसा मिलता है, वोट लेने वाले को पैसा मिलता है, तो उत्तर प्रदेश के हर मतदाता को, जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया, हर मतदाता को 5,000 रुपया महीना मतदाता पेंशन मिलना चाहिए। हमारी पार्टी जनता को बता रही है जिस प्रकार से महंगाई आज चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, खाने पर धन उगाही चरम सीमा पर है। इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने एक फार्मूला दिया हुआ है कि ये जो धन उगाही लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों की कलई खोला जाएगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में जितने बिजली का प्रयोग करते हैं, सभी लोगों के बिजली का बिल लगातार 5 साल तक माफ किया जाएगा। अभी पिछले कोरोना काल में जिस प्रकार से दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में लाखों लाख लोगों की मृत्यु हो गई, इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने तय किया है, अगर एक विधायक, हमारे माननीय नेताजी 5 से 7 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के गरीबों को दे सकते हैं, तो इसका मतलब कि समस्त विधायकों को पैसा देना चाहिए। हम लोगों ने तय किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके उत्तर प्रदेश के समस्त लोगों का इलाज निःशुल्क कराऊंगा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, दोनों में पैसा नहीं लेगा, उनका इलाज हम निःशुल्क कराएंगे। इन तमाम इश्यूज को लेकर के हम लोग गाँव के गलियों में भटक रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।